दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम भी जानते हैं, जिसका नाम हमने भी सुना है, हमारे पेरेंट्स ने भी सुना है, उनके पेरेंट्स ने भी सुना है। कहने का ये मतलब है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी व्यवस्था है जो कि काफी लंबे समय से चलती आ रही है। ये लगभग आज से 100 साल पहले 100 इयर्स बैक इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1922 में, और तब से लेकर अभी तक इसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ी ही है, ना कि कम हुई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बीबीसी न्यूज के बारे में, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बारे में। दोस्तों, पुराने लोगों में तो इसके बारे में इस तरीके का ट्रस्ट था, इसको लोग इसके ऊपर विश्वास करते थे, इसके न्यूज क्वालिटी के ऊपर, इसके ऑथेंटिसिटी के ऊपर, कि जब तक वो किसी भी समाचार को बीबीसी के माध्यम से ना सुन ले तब तक उन्हें भरोसा ही नहीं होता था। और एक बार अगर बीबीसी पे सुन लिया, एक बार बीबीसी के ऊपर ये कोई न्यूज दिखा दी गई, उसकी सत्यता के ऊपर इनका किसी भी तरीके का कोई डाउट नहीं रहता था, संशय नहीं रहता था। आंख बंद करके लोग इसके बारे में विश्वास कर लेते थे कि जो भी बीबीसी के ऊपर आया है वो सही ही है, सत्य ही है। दोस्तों, अभी के इस टेक्नोलॉजी वाले एज में बीबीसी ने अपने नए न्यू डायमेंशंस ओपन करे हैं। जैसे कि पहले ये बीबीसी रेडियो हुआ करती थी, जो रेडियो के ट्रांजिस्टर के माध्यम से पूरी दुनिया के गांव-गांव में अपना प्रसारण करती थी। उसके बाद टीवी का इन्वेंशन हुआ, ये टीवी के ऊपर बीबीसी न्यूज चैनल के ऊपर आना शुरू हुआ। अभी एक नया डायमेंशन इन्होंने ओपन करा है, जो कि है बीबीसी ऑनलाइन। इट मींस इंटरनेट के माध्यम से भी ये अभी अपने न्यूज का ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, लाइव कंटेंट दिखाते हैं, और उस पे इंटरनेट के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार करते हैं। सो आप कह सकते हैं कि अभी के समय में बीबीसी पूरी दुनिया में कम्युनिकेशन के जितने भी माध्यम हैं, सभी माध्यमों से लोगों के बीच में रहती है, लोगों के बीच में अपनी पैठ बना रही है। दोस्तों, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का जो हेड ऑफिस है वो यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के लंदन में स्थित है। वहां से ये इसको ऑपरेट करते हैं, और दुनिया के सभी देशों में, जितने भी देश हैं, सभी देशों में इनके ऑफिस हैं, सभी देशों में इनके कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सभी देशों का न्यूज ये दिखाते हैं, और सभी देशों में इनका अप्रोच है। बीबीसी में लगभग 22,000 स्टाफ काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, जो कि दुनिया के किसी भी न्यूज नेटवर्क का, मीडिया हाउस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। अगर हम टोटल इनके एम्प्लॉय के साइज को देखें तो ये अराउंड 35,000 आता है। इसमें वैसे भी लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, वैसे भी लोग हैं जो पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं, वैसे भी लोग हैं जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं इनके। सो टोटल 35,000 के आसपास इनका हिसाब बैठता है। जो इनकी फंडिंग है ये लाइसेंसिंग के थ्रू आती है। लाइसेंसिंग के थ्रू ये फंडिंग का बंदोबस्त करते हैं। बीबीसी वर्ल्ड वाइड करके इनका एक एस्टेब्लिशमेंट है, इनका एक विंग है, जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा फंडिंग का बंदोबस्त करते हैं, और मैक्सिमम जो इनकी रेवेन्यू है उसी विंग के थ्रू आती है। अब बात करते हैं इसके कंटेंट के ऊपर। इनके कंटेंट को बहुत ही ऑथेंटिक माना गया है। ऐसा माना जाता है कि जब तक किसी चीज की सत्यता को, उसके ऑथेंटिसिटी को पूरी तरीके से परख ना ली जाए, तब तक ये उस चीज को पब्लिक डोमेन पे नहीं लाते हैं। इनकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही काबिल तारीफ होती है, और ये आज से ही नहीं, बहुत ही सालों से चलता आ रहा है। मुझे याद है मेरे बचपन के जमाने में हमारे ग्रैंडफादर सुबह के 5:30 पर 5:30 बजे का इंतजार करते थे, क्योंकि 5:30 या 5 का टाइम हुआ करता था सुबह के। उस वक्त से बीबीसी का ब्रॉडकास्टिंग होता था। उस वक्त रेडियो के ऊपर बीबीसी का न्यूज आया करता था। उस न्यूज के सुनने के बाद ही वो बाकी का दूसरा काम शुरू करते थे, और शाम के वक्त में फिर 9 बजे से उनका प्रसारण होता था, न्यूज का प्रसारण होता था रेडियो के ऊपर, ट्रांजिस्टर के ऊपर। उसका वो बेसब्री से इंतजार करते रहते थे। तो ये ट्रस्ट लेवल है बीबीसी का। बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट के बारे में कहा जाता है कि वो सही मायने में सही तरीके से और एक सही जर्नलिज्म करते हैं।
इसके बाद उनके बारे में कहा जाता है कि बीबीसी के जो कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं वो एक्यूरेट जर्नलिस्ट होते हैं। उन्हें पता है कि कौन से टॉपिक को, कौन से विषय को किस तरीके से पब्लिक के बीच में रखना है, पब्लिक डोमेन में भेजना है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा पब्लिक डोमेन के ऊपर। इन सब चीज़ों का बहुत ही सही तरीके से माप तौल करके उसके बाद ही उसको प्रसारित करते हैं। उनका प्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, उनके प्रेजेंट करने का, न्यूज को प्रेजेंट करने का जो उनका हाव भाव होता है, उनका जो तरीका होता है, वो भी काबिले तारीफ होती है। सो पूरे इस तरीके से बीबीसी का, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का पूरा सिस्टम रन करता है ऑथेंटिसिटी के साथ उनके फंडिंग को। और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रोप्राइटरशिप में या किसी पर्टिकुलर पब्लिकेशन ब्रॉडकास्टिंग हाउस, मीडिया हाउस के उस पे टिका रहता है। नहीं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो कि यूके में रजिस्टर्ड है और लंदन से संचालित करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने बीबीसी के बारे में थोड़ा जाना है। आगे की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा और इसको एक्सपेंड करा जाए। हम जानेंगे कि इनके फंडिंग जो है वो कैसे होते हैं और बाकी के कार्यकलाप को ये कैसे अंजाम देते हैं।